आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज चैनल्स के बारे में। अब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है न्यूज चैनल के साथ वो होती है उनकी टॉक्सिसिटी फैलाना। अब टॉक्सिसिटी कैसे फैलाते हैं न्यूज चैनल्स, उसके कई सारे उनके तरीके हैं, मेथड्स हैं। जैसे कि एक फेक कंपनी अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, स्कैम करने के लिए तरीके अपनाती है, वैसे ही तरीके अपनाए जाते हैं न्यूज चैनल के द्वारा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और टॉक्सिसिटी को फैलाने के लिए। अब टॉक्सिसिटी कैसे फैलाते हैं न्यूज चैनल, उसके कई सारे मेथड्स वो यूज करते हैं। उन्हीं मेथड्स में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले आती है एड्स की बात। इतनी ज्यादा एड्स चलाते हैं न्यूज चैनल्स नॉर्मली अपने चैनल पे, इतनी ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं है। 15 मिनट 10 मिनट की न्यूज के बाद कम से कम मैंडेटरी 5 मिनट की एड चलाना इज इंपॉर्टेंट। और इतनी ज्यादा एड चला के उन्हें मिलता क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता। पैसा ही पैसा होगा। अब एड्स न्यूज चैनल की इन तरीकों में से सिर्फ एक चीज है। दूसरी आती है इनके टैगलाइंस। अब टैगलाइंस जो न्यूज चलती रहती है ऊपर उसके नीचे लिख के नहीं आती, काफी तेजी में जो निकलती हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। वो होते हैं टैगलाइंस। अब टैगलाइंस वो लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिस्प्ले कराते हैं जिससे व्यूअर्स अट्रैक्ट हो उनके चैनल की तरफ, जिसकी वजह से उनको उस न्यूज को देखने का मन करे। अब उनके टैगलाइंस कुछ ऐसे होते हैं: क्या धोनी होने वाले हैं रिटायर, क्या धोनी ने ले लिया है संन्यास, क्या धोनी को किया जाएगा इंडियन टीम में से रिप्लेस। ऐसी टैगलाइंस को यूज करने के बाद जब व्यूअर्स जाते हैं उसकी न्यूज को देखने, तो न्यूज में ये बताया जाता है कि ये सारे र्यूमर्स, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, जब र्यूमर्स थे तो उसे टैगलाइन की तरह क्यों यूज किया गया? क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट कैसे करना है। इसमें टॉक्सिसिटी तब आती है ना जब ये लोग हेल्पलेसनेस, ह्यूमैनिटी को दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं अपनी टीआरपी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे के ऊपर और उसके पास से कोई न्यूज रिपोर्टर गुजर रहा हो या फिर उसको कहीं से पता चला हो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो लोग क्या प्रेफर करेंगे? वहां पे जाके उसकी मदद करना? नहीं। वो लोग प्रेफर करेंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसका इंटरव्यू लेना और उसे अपने चैनल पे डालना ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। यहाँ पे शो होता है कि कितना टॉक्सिसिटी है इस न्यूज चैनल के अंदर। मतलब पैसे का जो इंपॉर्टेंस है उनके लिए, जो प्रायोरिटी है, वो किसी की लाइफ से भी ज्यादा है। अब ये टॉक्सिसिटी नहीं है तो और क्या है? और आगे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं तो फिर आती है बातें डिबेट्स की। अब जब भी इन लोग को दिखता है कि इनकी टीआरपी डाउन जा रही है, इनके चैनल की टीआरपी डाउन जा रही है, तो ये लोग सहारा लेते हैं डिबेट का। अब डिबेट क्या होती है? डिबेट कुछ नहीं होती, बस डिबेट में कुछ समझदार लोग किसी बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं और शो करते हैं कि वो समझदार नहीं हैं, वो कंप्लीटली जाहिल हैं, इलिटरेट हैं, गंवार हैं। अब मैं वो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सीधी सी बात है, 4-5 लोग जिनके पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव अलग अलग है, और न्यूज चैनल वाले जानबूझ के उनको उस एक स्क्रीन के अंदर लेके आते हैं ताकि उनके पर्सपेक्टिव इंटरसेक्ट करें एक दूसरे के साथ और फिर हो पंगा, झगड़े, जो कि होते हैं नॉर्मली। और काफी कबार उस झगड़ों के बीच में, उस बहस के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है। मैं जवाब अब मैं यहाँ पे जनरल जीडी बख्शी के अपोज में कुछ नहीं कह रहा हूं और उनके बचाव में कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका इंग्लिश वर्ड नहीं मिला मुझे। तो सीधी सी बात इतनी सी है कि काफी ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं ये डिबेट्स भी, और इनका भी बहुत अच्छा मोटिव होता है करने का न्यूज चैनल के लिए, और वो होता है पैसा अर्न करना। क्योंकि जितना सबको बहुत अच्छे से पता है कि इंडियंस को फाइट्स देखना, लड़ाइयां देखना, झगड़े देखना कितना ज्यादा पसंद है, और जब वो डिस्प्ले होता है टीवी पे तो काफी ज्यादा उनको टीआरपी मिल जाती है ऑटोमेटिकली, उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहां पे चर्चा, मुद्दा, जो डिबेट का जो मेन टॉपिक होता है, ग्रुप डिस्कशन, वो दिखता ही नहीं है, बस झगड़े दिखते हैं। आगे बात करते हुए मैं बात करूंगा उनके न्यूज कवरेज के बारे में कि वो लोग न्यूज कैसे कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिहार असम में फ्लड आया हुआ है तो उसकी न्यूज को कवर करना उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको कवरेज देना उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। या फिर अमिताभ बच्चन जी के कोरोना पॉजिटिव निकलने की बात को इतना ज्यादा कवरेज देना इंपॉर्टेंट था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कवरेज का एक टाइम डिसाइडेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि उस चीज को जहां पे हर एक मिनट की जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे हर एक मिनट की जानकारी दी जा रही है कि वो कब वॉशरूम जाते थे, कब वो क्या खाते थे, कब वो क्या नहीं खाते थे, कब वो नहाते थे, कब वो क्या करते थे। मतलब जितना जया बच्चन को नहीं पता होगा उनके बारे में, उससे ज्यादा न्यूज चैनल्स ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, वो भी नेशनल टीवी पे। लेकिन
जहां पे बिहार और असम में हर एक मिनट की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाना जरूरी था न्यूज चैनल के लिए, उसको बिल्कुल कवरेज नहीं दिया गया। अब ये टॉक्सिसिटी नहीं है तो और क्या है? और ये कुछ बहुत ही छोटे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात की मैंने, इससे काफी बड़ी चीजें भी होती हैं। वैसे तो न्यूज चैनल्स काफी ज्यादा कहते हैं कि हम अपने न्यूज के थ्रू कभी भी रिलीजन को या कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन ज्यादातर जहां तक मैंने नोटिस किया है, कास्टिज्म और रिलीजन्स को बीच में लेके आने का काम भी काफी हद तक न्यूज चैनल्स ही करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि हिपोक्रेसी इनकी जाके कहाँ खत्म होगी, यहाँ इसका एंड कहाँ पे है? अब ये टॉपिक काफी ज्यादा सिवियर है, काफी ज्यादा सीरियस है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करना चाहूंगा। कुल मिला के मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आज के टाइम में 2020 के टाइम में इंडियन न्यूज चैनल काफी ज्यादा टॉक्सिक हो गए हैं और उनको सुधरने की जरूरत है। बाकी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, अपनी लाइफ मस्त चल रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस और मिलती रहें। Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me no more.